तो ये हमारा किस तरीके से सॉल्व होगा, तो चलिए ये दो सवाल हैं, पहला और दूसरा, ठीक है। तो पहले और दूसरे में अब ये हमें हल करना है कि किस तरीके, हल दोनों एक ही तरीके से होंगे। यहां पे कुछ दिया गया, वहां पे कुछ दिया नहीं गया, यहां पे दिया भी गया और पूछ रहा है इरोटेशनल है कि नहीं, तो इसको इरोटेशनल बनाना है और इसमें दिखाना है कि डाइवर्जेंस कर्ल ए वेक्टर बराबर हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलिए भाई लोग हम सॉल्व करते हैं और आसान सी ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात आती है हमारा, हमें याद रखना होता है क्या, डेल ऑपरेटर। क्या याद रखना होता है मेरे भाई, डेल ऑपरेटर। जो हमारा डेल है वो क्या है, तो ठीक है। तो इरोटेशनल, देखो सबसे पहले बात आ जाती है इरोटेशनल। तो इरोटेशनल क्या है, इरोटेशनल है क्या, तो इरोटेशनल यहां पे बात हो रही है, तो इरोटेशनल का मान होता है कर्ल एफ वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, 0। क्या होना चाहिए, कर्ल एफ वेक्टर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। और यहां पे भी बता रहा है डाइवर्जेंस कर्ल ए वेक्टर बराबर हमारा क्या होना चाहिए, 0। तो वहां पर ए के पद है और यहां पे क्या थे, एफ के पद थे, क्या थे, एफ के पद थे। तो ठीक है, तो डाइवर्जेंस भी निकाल लेंगे और कर्ल ए वेक्टर बराबर हम अपना 0 भी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डाइवर्जेंस ये हो जाएगा और कर्ल ए वेक्टर बराबर हमारा 0। तो डाइवर्जेंस क्या होगा, डाइवर्जेंस भी दिखा रहे हैं और डाइवर्जेंस नहीं होगा तो कर्ल ए वेक्टर कैसे हम अपना निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, क्या फर्स्ट वाला हल कर लेते हैं। v वेक्टर इक्वल टू वाई जेड आई वेक्टर प्लस एक्स जेड जे वेक्टर प्लस एक्स वाई के वेक्टर, ठीक है, ये है। अब यहां से हमें क्या करना है, इरोटेशनल। तो इरोटेशनल क्या, इरोटेशनल इक्वल टू क्या होता है, कर्ल एफ वेक्टर इक्वल टू 0। क्या, तो कर्ल एफ हम कैसे निकालते हैं, जो कर्ल एफ हमारा होता है क्या होता है, जो कर्ल एफ होता है तो वो क्या होता है, डेल इंटू एफ। अब यहां पे एफ की जगह क्या दे रखा है, वी दे रखा है, क्या दे रखा है, वी। तो यहां पे क्या करेंगे, डेल इंटू वी वेक्टर, ठीक है, ये हल करेंगे। यहां पे v दे रखा है ना, तो डेल का मान क्या होता है, i वेक्टर डेल अपान डेल एक्स प्लस j वेक्टर डेल अपान डेल वाई प्लस k वेक्टर डेल अपान डेल जेड। ये हमारा क्या होता है, डेल होता है। डेल का मान आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, डेल क्या होता है हमारा, डेल सबसे पहले बात आ गई डेल, तो हम आपको डेल बता दे रहे हैं, i वेक्टर डेल अपान डेल एक्स प्लस j वेक्टर डेल अपान डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल अपान डेल जेड, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब डेल आपको पता चल गया, v का मान जो दे रखा है वो कर देंगे। बट यहाँ पे जब इनटू का मान ये आता है तो यहाँ पे क्या मतलब होता है, सारणिक पे हल करना, क्या सारणिक पे हल करना। तो सारणिक पे हल करेंगे तो इन दोनों में से क्या मान रहेगा, इनमें i का मान रहेगा, i वेक्टर j वेक्टर k वेक्टर, हो गया। चलिए हो गया। अब यहां से बात आती है, रखना क्या क्या है हमें, अब यहां से जब इनका कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, डेल अपान डेल एक्स डेल अपान डेल वाई डेल अपान डेल जेड। आई के सापेक्ष क्या रहेगा, डेल अपान डेल एक्स, क्या डेल अपान डेल एक्स। वाई के सापेक्ष जे के, जो जे के पक्ष पर है वो क्या है, डेल अपान डेल वाई, और के डेल अपान डेल जेड, ठीक है। यहां पे आई के सापेक्ष क्या है, वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई, ठीक है, हो गया। अब सारणिक को क्या करते हैं, हल करते हैं मेरे भाई। अब क्या करते हैं, सारणिक को हल करते हैं। तो चलिए हल करने की पोजीशन में आते हैं। तो हमारा क्या है, आई वेक्टर, क्या है, आई वेक्टर। जब आई वेक्टर होगा तो आई वेक्टर वाली पंक्ति और आई वेक्टर वाला कॉलम रब बंद हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा। तो इसका देंगे डेल अपान डेल वाई में क्या आएगा, एक्स वाई। डेल अपान डेल वाई में क्या आएगा, एक्स वाई। यहां से देखेंगे डेल अपान डेल वाई, और ये क्या था, यहाँ पे एक्स जेड है, एक्स वाई है, ठीक है। तो ये डेल अपान डेल वाई, तो ये हम करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, डेल अपान डेल वाई, यहाँ पे किसके साथ, एक्स वाई, माइनस डेल अपान डेल जेड एक्स जेड, ठीक है, हो गया। अब ये जे के सापेक्ष करना है, क्या करना है, जे के सापेक्ष। तो यहाँ पे पहला प्लस का, दूसरा क्या रहता है, माइनस का, तो माइनस का जे वेक्टर, ठीक है, इतना हो गया। अब
जे वेक्टर का जब आया तो जे वेक्टर वाला जब बंद हो जाएगा और जे वेक्टर की पंक्ति बंद हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डेल अपान डेल एक्स, डेल अपान डेल एक्स एक्स वाई माइनस डेल अपान डेल जेड, डेल अपान डेल जेड वाई जेड। ठीक है, अब प्लस, यहां पहला प्लस प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, क्या के वेक्टर, क्या के वेक्टर। जब के वेक्टर की बारी आई तो के वेक्टर वाला पंक्ति और के वेक्टर वाला स्तंभ ऑफ हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, डेल अपान डेल एक्स, डेल अपान डेल एक्स, डेल अपान डेल एक्स किसका होगा, एक्स जेड, एक्स जेड पर पूरा होगा, ये कर दिया माइनस, फिर क्या होगा डेल अपान डेल वाई का वाई जेड, डेल अपान डेल वाई का वाई जेड की। ठीक है, चलिए देखो यहां से हमारा क्या बचेगा, यहां पे y के सापेक्ष करेंगे तो y हमारा हो जाएगा 1, फंडामेंटल हमारा क्या लगेगा, x की पावर n होता है तो उसका क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, जीरो कमान जीरो पे गुणा तो वहां पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे x की पावर जीरो रहेगा क्या रहेगा जीरो, और यहाँ पे 1 रहेगा, 1 का और 1 मतलब x है हमारा, x y है, ठीक है, क्या है x y, तो ये y का करना है क्या, y के सापेक्ष करना है, तो जब हम y का करेंगे x तो हमारा वैसा रख के रहेगा, और y तो y का मान ऊपर घात क्या है 1 है, तो यहाँ पे इनटू में पहले क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या है y, तो y के ऊपर कितना रखना है, मतलब 1 था 1 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू x, y की पावर जीरो, y की पावर जीरो का मान 1, तो 1 का x में हुआ x और x का 1 में हुआ क्या हुआ x ही आएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ गया x। इसी प्रकार माइनस इसमें z के सापेक्ष हो जाएगा तो z हो जाएगा 1, z का x में हो जाएगा तो क्या आ जाएगा x, क्या आ जाएगा x, आई वेक्टर x माइनस x इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा यहाँ पे जी। अगला वाला भी कर लेते हैं, बाद में हम आपको बताते हैं, इसका भी ऐसे होगा, x के सापेक्ष होगा यहाँ पे y बचेगा और यहाँ पे z के सापेक्ष होगा यहाँ पे क्या बचेगा y माइनस y, सब उसी प्रकार करना है, इसी प्रकार। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस के वेक्टर, यहाँ पे भी क्या करेंगे x के सापेक्ष होगा तो यहाँ पे z बचेगा, यहाँ पे y के सापेक्ष होगा तो यहाँ पे z बचेगा, अंदर z माइनस z इक्वल टू टोटल क्या आ गया 0। तो ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, इरोटेशनल वेक्टर, इरोटेशनल सदिश, क्या हुआ इरोटेशनल सदिश। इसे ही कह रहे थे कि आपको क्या करना है, v वेक्टर बराबर y z i वेक्टर प्लस x z, j वेक्टर प्लस x y, k वेक्टर इरोटेशनल है क्या, तो साबित हो गया कि ये इरोटेशनल सदिश है। कर्ल f बराबर क्या हमारा 0 आ जाए तो इरोटेशनल वेक्टर है, तो आपको हमने समीकरण हल कर दिया और क्या आ गया हमारा 0 आ गया है, तो ये हमारा क्या है इरोटेशनल वेक्टर है। तो चलिए हम अब सेकंड पार्ट करते हैं, इसी प्रकार सेकंड पार्ट भी करेंगे, बस वहां पे क्या है हमारा कोई मान नहीं दे रखा है, तो वहां पे ए वेक्टर मान लिया, तो हम अपना ए के सापेक्ष ए एक मान लेंगे, क्या मान लेंगे ए, जहां पे यहाँ पे हम एक्स वाई जेड रखें, एक्स जेड रखें, एक्स वाई रखें, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे वाई की जगह सभी जगह देखो यहाँ पे वाई जेड किस हिसाब से रखा है हमने, ये तो हमारे है ना एक्स वाई जेड, ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड हम उसी प्रकार रखेंगे, क्या रखेंगे उसी प्रकार रखेंगे यहाँ, और यहाँ पे क्या y की जगह मतलब जैसे यहाँ पे x होगा, दूसरा पद हमारा x होगा, x के नीचे x, और हम क्या लगा देंगे केवल a लगा देंगे, क्या कर देंगे a कर देंगे। तो चलिए हम उसको भी बताते हैं आपको, आपने नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है, ना नोट किया हो तो आपके माइंड में नोट हो गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आपको, यहाँ से रब कर देते हैं और इतने में ही वो भी सवाल आ जाएगा, क्या इतने में वो भी सवाल आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आप समझ लीजिएगा कि डायरेक्टली हो गया। ठीक है, तो चलिए ये तो हमारा सेकंड पार्ट है, इसको हल करते हैं। दिखाएं डाइवर्जेंस कर ले बराबर, तो हमारा जो ए है क्या है ए, तो ए हम मान लेते हैं लेट माना की, लेट माना की क्या मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे वाई जेड था तो हम क्या यहाँ पे वी वेक्टर बराबर माना था, हम हमें मानना है ए, तो हम मान लेते हैं ए एक्स आई वेक्टर प्लस ए वाई जे वेक्टर प्लस ए जेड के वेक्टर। ठीक है, ये हमारा हो गया, बाकी अब सब सूत्र वही लगना है, यही वाला। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करना है, कर्ल ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ल ए वेक्टर बराबर क्या मान होगा डेल टर ए, तो इसका भी क्या होगा समीकरण उसी प्रकार सारणिक को हल करेंगे, क्या करेंगे उसी प्रकार हल करेंगे।
आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर, डेल अपान डेल एक्स, डेल अपान डेल वाई, डेल अपान डेल जेड, क्या आ जाएगा, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। आई वेक्टर पर रह जाएगा, आई वेक्टर का जब पंक्ति ये हम अपना क्या करेंगे, जब पंक्ति इसका और कॉलम जो हमारा रो और कॉलम है इसको बंद करेंगे तो डेल अपान डेल वाई ए जेड, डेल अपान डेल वाई ए जेड माइनस डेल अपान, नहीं ये डेल अपान हमारा ये वाला बंद था ना, और ये डेल अपान डेल जेड माइनस डेल अपान डेल जेड इंटू ए वाई, ठीक है। यहाँ पे ए जेड था, यहाँ पे ए वाई आ गया, ठीक है। माइनस जे वेक्टर, माइनस जे वेक्टर पर क्या है हमारा, जे वाला जब बंद होगा तो डेल अपान डेल एक्स, डेल अपान डेल एक्स किसके साथ होगा, ए जेड के साथ होगा, क्या, ए जेड माइनस डेल अपान डेल जेड माइनस डेल अपान डेल जेड ए एक्स, ठीक है। अगला प्लस के वेक्टर, ठीक है। तो देखते हैं यहां से हमारा जब y के सापेक्ष करना है तो यहाँ पे कोई भी पद y यहाँ पे अटैच नहीं है इस शब्द से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा जीरो माइनस आई वेक्टर है, आई वेक्टर बना रहने देंगे। यहाँ पे भी z के सापेक्ष करना है, यहाँ पे ए वाई है तो ये पद क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो का आई में हो जाएगा, सब हो जाएंगे जीरो। इसी प्रकार ये वाला भी होगा और के वेक्टर में भी हमारा देखो यही प्राप्त होगा। देखो यहाँ से हम के वेक्टर निकाल लेते हैं, के वेक्टर प्लस में था, ठीक है, के वेक्टर निकालते हैं। के वेक्टर वाला जब ऑफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल अपान डेल एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेल अपान डेल एक्स ए वाई, क्या, ए वाई माइनस डेल अपान डेल वाई ए एक्स, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, देखो के वेक्टर है, के वेक्टर बना रहने, एक्स की सापेक्ष करना है, यहाँ पे एक्स नहीं मिल रहा है तो ए वाई हमारा क्या हो जाएगा, जीरो माइनस यहाँ पे y की सापेक्ष करना है, यहाँ पे हमारा ए एक्स है, y नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, वो भी जीरो। के वेक्टर जीरो माइनस जीरो तो क्या हो जाएगा, जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो ये जीरो माइनस जीरो हुआ था, माइनस था जे वेक्टर, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो माइनस जीरो, तो यहाँ से सब क्या आ जाएगा, टोटल क्या आएगा, जीरो ही आएगा हमारा आंसर, क्या आएगा, जीरो। तो ये भी आपको पता चल गया कि हमारा डाइवर्जेंस कर्व ए वेक्टर बराबर हमारा क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं डाइवर्जेंस कर ले, तो ये भी हमारा क्या हुआ, इरोटेशनल वेक्टर। फर्स्ट और सेकंड हमारे दोनों क्या हुए, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है हमारे, इरोटेशनल वेक्टर है, क्या है, इरोटेशनल वेक्टर। तो चलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लेने का, आज से हमारा खत्म होता है हमारा डाइवर्जेंस ग्रेडियंट एंड कर्व का चैप्टर होता है समाप्त, और आपको मिलते हैं 5 नंबर। कृपया करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दी गई है सभी वीडियो की, जो हमारा डाइवर्जेंस ग्रेडियंट एंड कर्व का जो चैप्टर है उसकी सभी वीडियो और पीडीएफ भी अपलोड करा दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले स्किप करके आप वीडियो ना देखें, और स्टार्टिंग में ही मेरा नंबर दिया गया, आप उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो आप पीडीएफ की टेंशन न लें किसी भी सब्जेक्ट में पॉलिटेक्निक के। तो चलिए, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।